सुबह 19 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दुआन की आंख सूजी हुई है, जो देखकर सब हैरान हो रहे थे। जिन भी बोली क्या ज़रूरत थी किडोमा से फाइट करने की, तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर उसने तुम्हें फिर से बुली करा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। तो वहीं हम किडोमा को देखते हैं जिसकी भी आंख सूजी हुई होती है, क्योंकि उसे भी दुआन ने काफ़ी बुरी तरह मारा है। टीचर क्लास में आए और कहने लगे कि तुम दोनों जिन्होंने अपनी आंख सुजा रखी है, खड़े हो जाओ और बताओ कि क्या तुमने फाइट करी है। किडोमा कहता है नहीं, मैं चलते हुए गिर गया था। तो वहीं दुआन भी कहता है कि मैं स्टेज पर से गिर गया था। जो सुनकर टीचर कहते हैं कि तुम ऐसे सच नहीं बताओगे, इसलिए क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। अब हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों ऑफिस में आ चुके होते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर कल का सीन याद करने लगे कि कैसे एक दूसरे को बुरी तरह मारने के बाद दोनों जब रेस्ट कर रहे थे। तो किडोमा बोला कि जब मेरे डैड जिंदा थे तो उन्होंने मुझे समझाया था कि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए मैंने तब से किसी लड़की को नहीं मारा है और ना ही मैंने जिनवी और किडोंग को मारा था। मैं बस उस टाइम गुस्से में था जिस वजह से वो दोनों गिर गई, क्योंकि जिनवी मेरे अंकल को बीच में ले आई थी। दुआन हैरान होता है कि तुम्हारे फादर नहीं हैं। तो तब किडोमा बताता है कि मॉम डैड दोनों ही नहीं हैं। एक्चुअली हमारे होम टाउन में बाढ़ आ गई थी जब मैं सिर्फ 7 साल का था। तो उस टाइम कार से भागते टाइम हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पता नहीं मैं कैसे बच गया और इस इंसिडेंट की वजह से मैं आज भी ठीक से सो नहीं पाता हूँ। दुआन को बुरा लगता है ये सब जानकर। फिर वो किडोमा से पूछने लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते थे। तो तब किडोमा ने बताया कि पापा सोल्जर थे एंड मॉम मिलिट्री डॉक्टर। दोनों ने लोगों की काफ़ी हेल्प करी और उनका एक ड्रीम था कि रिटायरमेंट के बाद एक खुद का क्लिनिक हो जहाँ पर वो कम पैसों में पब्लिक का इलाज करेंगे। लेकिन अफसोस कि वो दूसरों की मदद करते करते आखिरी टाइम में खुद की मदद नहीं कर पाए। तो तब दुआन ये सब बातें सुनकर इमोशनल हो गया। फिर बताता है कि मेरे फादर भी एक सोल्जर थे जिनकी भी वॉर के दौरान लोगों को बचाते हुए डेथ हो गई। इसका मतलब दुआन जब अपने डैड से जिनवी के साथ मिलने गया था तो वो उसकी अपने डैड के साथ लास्ट मीटिंग थी और अब दुआन के फादर इस दुनिया में नहीं है। इसलिए किडोमा को भी ये सब जानकर बुरा लगा। वो आगे बताता है कि मेरा अंकल ने मेरा ध्यान रखा है, वो बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी वजह से शादी भी नहीं करी। तो तब दुआन हैरानी से कहता है कि जब तुम्हारे अंकल तुमको इतना प्यार करते हैं तो तुम भी उनको एक अच्छे स्टूडेंट बनकर दिखा क्यों नहीं देते हो। मगर तभी किडोमा को याद आया कि मेरे डैड की वॉच, जो कि मेरे डैड की आखिरी निशानी है, वो खो चुकी है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा। प्रेजेंट में दुआन किडोमा से पूछता है कि क्या वॉच मिल गई थी। तो वो बोला कि हाँ मिल गई थी, पर ठीक कंडीशन में नहीं है। वेल टीचर आए और फिर से यही सब क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुमने एक दूसरे को मारा है, बट दोनों अभी भी मना कर देते हैं कि नहीं हम बस गिर गए थे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम किडोंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और रो रही है कि मुझे प्लीज खाना लाकर दे दो, मेरा टेस्टी टेस्टी खाना खाने का मन कर रहा है। लेकिन जब पीछे देखती है तो वहाँ उसकी मॉम होती ही नहीं है। कि तभी थोड़ी देर बाद गूजी भी यहाँ आ गया, जिसको देखकर किडोंग बुरी तरह शॉक रह गई। गूजी पूछता है कि अब कैसी है तुम्हारी तबीयत। किडोंग ने बताया कि हाँ ठीक है, थैंक्स तुम मेरे लिए यहाँ आए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो तब गूजी कहता है कि और अब मैं जा रहा हूँ। किडोंग पूछती है कि पर इतनी जल्दी, यानी अभी तो आए थे और अभी ही जा रहे हो। तो वो बोला कि हाँ मैं बस तबीयत पूछने आया था, मगर तभी जाते जाते रुक गया और पूछने लगा कि क्या तुम्हें कुछ खाना है, मैं बाय करके ला दूंगा। तो वो कहती है कि हाँ मुझे कैंड फूड खाना है। गूजी कहता है ओके। तो वहीं किडोंग काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि गूजी मेरे लिए यहाँ आया है, कहीं मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रही। वेल नेक्स्ट सीन में किडोमा भागता हुआ किडोंग से मिलने आया, लेकिन जब देखता है कि किडोंग गूजी के साथ है तो वो बस शांति से फ्रूट्स रख देता है। फिर किडोंग को दिल से सॉरी करने लगा किडोंग को गिराने के लिए और फिर तभी यहाँ से चला गया। जबकि किडोंग एंड गूजी दोनों हैरान थे। सीन कट हुआ और अब हम जिनवी और दुआन को देखते हैं, जहाँ जिनवी दुआन को मेडिसिन लाकर देती है कि लो ये अपनी चोट पर लगा लो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम फिर दोबारा किसी से भी फाइट नहीं करोगे, स्पेशली मेरी वजह से। तो तब दुआन खुश हो रहा होता है कि जिनवी कैसे उसकी फिक्र कर रही है। फिर ये दोनों किडोंग से मिलने उसके रूम में आते हैं, बट यहाँ कोई भी नहीं था। फिर तभी गूजी ने आकर बताया कि किडोंग की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो वॉशरूम में है। तो तब ये दोनों हैरान रह गए और अब हम देखते हैं कि नर्स कैसे मॉम को डांट रही हैं कि पेशेंट को कैंड फूड नहीं देना है क्योंकि अभी ही सर्जरी हुई है। मॉम सॉरी करती हैं और जब रूम में किडोंग के पास आई तो गूजी भी सॉरी करने लगा कि आंटी मुझे इस बारे में पता नहीं था कि किडोंग को कैंड फूड नहीं देना है, वरना मैं कभी उसे बाय करके लाकर नहीं देता। तो तब मॉम बोली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी इंटेंशन अच्छी थी, ये तो किडोंग को ध्यान रखना चाहिए।
किडोंग बोली कि मॉम आप जानती तो हो कि मैं बिना भारत की चीजें खाए रह नहीं सकती हूँ, स्पेशली कैंड फूड। क्या तभी मियाओ यहाँ आती है जो कि वो भी शौक रह जाती है गुजी को देखकर। फिर किडोंग के हालचाल पूछने लगी, बट जब काई आया ये कहते हुए कि देखो मैं क्या लाया हूँ, तुम्हारा फेवरेट कैंड फूड जो तुम्हें एकदम ठीक कर देगा, तो तब सभी उसे गुस्से से देखने लगते हैं। इसलिए वो बोला कि अब भला मैंने क्या गड़बड़ी कर दी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि मदर एंड फादर परेशान है क्योंकि इनके पास घर खर्च के ज्यादा पैसे नहीं, ऊपर से कैसे भी करके किडोंग की यूनिवर्सिटी जाने के पैसे भी जोड़ने हैं। कि तभी ये सब बातें जिन्वी भी सुन लेती है क्योंकि वो आधी रात में पानी पीने जा रही थी, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मॉम डैड को इतना ज्यादा परेशान देखकर। वो रूम में वापस आती है और पासबुक को देखने लगती है जो कि उसे मिस्टीरियस अंकल ने दी थी स्कूल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसके अंदर काफी पैसे हैं। इसलिए जिन्वी नेक्स्ट डे उन पैसों में से काफी सारे पैसे किडोंग की मदर को दे देती है, ये कहकर कि ये मेरी मॉम ने आपको भिजवाए हैं। मॉम पूछती है पर किस लिए, तो वो बोली मेरे यहाँ रहने का घर खर्च। किडोंग की मदर साफ मना कर देती हैं कि मैं ये पैसे नहीं लूंगी, मैंने अब तुम्हें भी अपनी बेटी मान लिया है, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं लूंगी। लेकिन जिन्वी किसी तरह से मॉम को मना ही लेती है, ये कहकर कि अगर आप इन पैसों को नहीं रखोगी तो मैं रख लूंगी और सारे पैसे खर्च कर दूंगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप ये पैसे रख लो। तो तब मॉम मान गई। वैसे इस टाइम उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, पर कहती हैं कि तुम्हें ये जब भी कभी वापस चाहिए होंगे तो प्लीज मुझसे ले लेना। साथ ही इमोशनल भी हो रही होती हैं कि जिन्वी कैसे उनके लिए एक एंजल की तरह है, जिसका पहले उन्होंने साफ दिल से ध्यान रखा और अब वो इनका रख रही है। नेक्स्ट सीन में अब हम किडोंग को देखते हैं जो कि जब हॉस्पिटल में थी कि तभी उसको यहाँ एक अंकल मिले जो कि किडोंग के फादर के दोस्त हैं। वो पहले किडोंग से उसके हालचाल पूछते हैं और फिर बातों बातों में बता देते हैं कि जब से फैक्ट्री बंद हुई है तब से कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये सुन किडोंग शॉक रह गई कि क्या जहाँ डैड सालों से काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है। इसलिए किडोंग को झटका लग चुका था क्योंकि उसे पता है कि फैक्ट्री बंद होने के बाद उसके डैड को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी। नेक्स्ट सीन में किडोंग जिन्वी से बात करता है कि मैंने कैसे सभी को परेशान कर रखा है, मेरी वजह से किडोंग हॉस्पिटल में है, मैं एक बिल्कुल भी अच्छा स्टूडेंट नहीं, अगर तुम चाहो तो डायरेक्टर लिंग से मेरी कंप्लेंट करके मुझे स्कूल से निकलवा सकती हो, वैसे तुम शुरू से यही चाहती हो। लेकिन जिन्वी मना कर देती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हारा थैंक्स कि तुमने किडोंग की हेल्प के लिए वो पैसे दिए, क्योंकि इस टाइम किडोंग की फैमिली फाइनेंशियली ठीक नहीं, पर किडोंग के पास जब भी कभी पैसे होंगे वो तुम्हें वापस कर देगी। तो तब किडोमा कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि इस मैटर में और किसी के पैसे लगे, वैसे वो मेरी वजह से हॉस्पिटल में है। जिन्वी बता देती है कि किडोंग को स्टमक इन्फेक्शन था इसलिए उसकी सर्जरी हुई, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। बट किडोमा कह देता है कि नहीं तब भी मैं ही खर्चा उठाऊंगा, बल्कि पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और लाकर दे दूंगा। वैसे अब से मैं एक ओबीडेंट स्टूडेंट बनने वाला हूँ, यानी किसी को भी तंग नहीं करूंगा, सिर्फ स्टडी करूंगा। पर जैसा तुम चाहती हो कि मैं किडोंग से दूर रहूं, ये मेरे बस में नहीं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर बस मैं किसी भी हाल में किडोंग से दूर नहीं होना चाहता हूँ, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लेना। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया, जिसे जिन्वी बस देखती ही रह गई। नेक्स्ट सीन में किडोंग खुद ही डिस्चार्ज होकर वापस घर आ चुकी होती है। जिन्वी बोली कि अभी तुम्हें 1-2 दिन और वहीं पर रुकना था, लेकिन किडोंग मना कर देती है कि नहीं मैं घर पर ज्यादा ठीक हूँ। फिर तभी फादर लेट घर आते हैं और किडोंग की तबीयत पूछ रहे होते हैं कि वो इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों हुई है। तो तब किडोंग के मन में काफी सवाल आ रहे होते हैं कि वो फादर से फैक्ट्री बंद होने वाली बात पूछे, लेकिन पूछ नहीं पाती क्योंकि फादर अभी भी बस ये कह रहे थे कि आजकल फैक्ट्री में ओवर वर्क हो रहा है, इसलिए मैं लेट घर आ रहा हूँ। और जब चले गए तो किडोंग और ज्यादा परेशान नजर आने लगती है क्योंकि वो अपने डैड के लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रही है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling